नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है जीने चौक पे। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने पहले दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उनको देख कर आएँ। आपको थर्ड पार्ट में और ज़्यादा क्लैरिटी से कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स समझ में आएंगी। एंड ये दोनों पार्ट्स का जो लिंक है आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में दोस्तों हम देखने वाले हैं फर्स्ट वो वाले टाइप जिसमें कि प्रॉफिट और लॉस ये जो होता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आइटम्स पे। ये हम देखेंगे आज फर्स्ट टाइप में। सेकंड टाइप में हम देखेंगे कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस पे कैसे डिपेंड करता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। और थर्ड टाइप हम देखेंगे प्रॉफिट और लॉस परसेंट जब आप सेलिंग प्राइस चेंज करते हो तो ये कैसे चेंज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे, जिसमें कह रहे हैं कि अगर आप 44 मीटर का क्लोथ बेचे, एक शॉपकीपर 44 मीटर का क्लोथ बेचे तो उसको प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मीटर के बराबर। तो आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। देखिए ये हमारा फर्स्ट टाइप है जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस पे डिपेंड करता है। और साथ के साथ हमें क्वांटिटी भी दी होती है। तो अब इसको समझेंगे। बिल्कुल प्रीवियस क्लास के कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। देखिए पहली चीज़, अगर शॉपकीपर 44 चीज़ें सेल करता है तो जाहिर सी बात है कि उसने 44 चीज़ें खरीदी भी होंगी। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी इन 44 पर ही हो रहा होगा। तो प्रॉफिट 44 मीटर क्लोथ पे ही मिलेगा। और आप जानते हैं प्रॉफिट होता क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अच्छा, तो ये हमने क्वांटिटी लिख दी है। अब यहाँ पे दिया क्या है कि ये जो 44 मीटर पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो एक्चुअली में किसके इक्वल है, वो है इक्वल कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मीटर क्लोथ के, यानी कि इसको इसके बराबर लिखा जा सकता है। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ 44 माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 44। अब यहाँ आप देख सकते हो ये बेसिकली इसका मतलब जो है ना वो ये है कि 12 चीज़ों का कॉस्ट प्राइस ये 44 चीज़ों की सेलिंग प्राइस माइनस 44 चीज़ों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है ना। यानी कि अगर हम मान लें कि 1 रुपए का मतलब 1 रुपए 1 मीटर का कॉस्ट प्राइस है, तो आप इस तरह से समझ सकते हो। ये बेसिक हमारी स्टेटमेंट बन गई। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसको इसको इस तरफ लेके जाओगे तो देखो सेलिंग प्राइस तो यहीं पे रहेगा, कॉस्ट प्राइस यहाँ चला जाएगा। तो ये बन जाएगा 12 कॉस्ट प्राइस प्लस 44 कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 44 इंटू कॉस्ट प्राइस है ना, यानी कि 44 चीज़ों का कॉस्ट प्राइस। और ये बराबर होगा 44 चीज़ों के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो 44 और 12 हो गया 56 चीज़ों का कॉस्ट प्राइस। और ये इक्वल हो गया 44 चीज़ों के सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब अगर इसको आप कैंसिल करते हो तो ये बिल्कुल लास्ट क्लास का स्टेटमेंट बन गया। 56 चीज़ों का कॉस्ट प्राइस जो है ये 44 चीज़ों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इसको आप देखो, ये 28 और ये आपका 22। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 14 और ये बन जाएगा आपका 11, है ना। यानी ये हो गया 14 टाइम्स कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 11 टाइम्स सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 11/14। तो ये रेशियो आ गया। अब आप एक चीज़ समझ सकते हो यहाँ से कि अगर 11 आपका कॉस्ट प्राइस है तो 14 आपका क्या है, सेलिंग प्राइस। यानी आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 3 का। और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है जो इसमें पूछा है, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। तो प्रॉफिट कितना है, 3, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 11, और इंटू 100। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं 3/11। इसको जब सॉल्व करते हैं 3/11 की वैल्यू होती है 27.27। पिछली दो क्लासेस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमने, खासकर फर्स्ट क्लास में परसेंटेज की ये बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। तो आप जाके वो भी देख सकते हैं, आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो 27.27 जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्चुअल वे हो गया इस प्रॉब्लम को समझने का, ये इसका फर्स्ट वे हो गया, है ना। और अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आप 44 मीटर का क्लोथ बेच रहे हैं तो अगर प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे ही डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका प्रॉफिट है वो 12 मीटर का ही हुआ।
अगर प्रॉफिट सीधा सीधा, देखो आपको एक चीज़ तो पता है ना कि जो प्रॉफिट परसेंट होता है ये होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। यानी प्रॉफिट सीधा सीधा डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस पे। तो अगर आपका प्रॉफिट हो ही कॉस्ट प्राइस पे रहा है तो वही आपका क्या माना जाएगा, प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने 44 मीटर कपड़ा बेचा है तो आप 44 मीटर कपड़ा लेके भी आए होंगे, इसका मतलब 44 ही आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे कर सकते हो। तो 4 3 ज़ा 12, 4 11 ज़ा 44, और ये प्रॉफिट और ये कॉस्ट प्राइस, और जब इसको इंटू 100 करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 27.27। ठीक है, तो ये है इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। इन सेकंड्स आप आंसर कर सकते हो। ध्यान ये रखना है, अगर प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है तो आपने वही कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि प्रॉफिट करता ही कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड है, तो वो सीधा लिख दिया। अपॉन जितने मीटर का कपड़ा आपने बेचा उतना ही आप लेकर भी आए होंगे, तो कॉस्ट प्राइस आपका उतना ही रहेगा। तो सीधा सीधा इसको सॉल्व कर सकते थे, तो आंसर आ जाएगा 27.27%। ठीक है। तो इसका वे क्या हो गया कि अगर प्रॉफिट आपका कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है तो ऊपर ये प्रॉफिट जो भी दिया हुआ है लिखिए, और नीचे जो ये यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई है ये लिखिए। तो यहाँ पे आपका ये कॉस्ट प्राइस ही बन जाएगा, और इंटू 100 कर लीजिए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्ट्रेट कर सकते हैं, 12/44 इंटू 100। तो ये हमने सॉल्व करके देख लिया, आंसर इज ऑप्शन डी। एक क्लोथ मर्चेंट फिर से कपड़ा बेचेगा, और 55 मीटर का क्लोथ बेचने के बाद प्रॉफिट होता है। अब देखिए प्रॉफिट क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर। यानी अगर इसको कॉन्सेप्चुअली समझें तो कुछ ऐसे है कि जो प्रॉफिट है कितना है, 55 मीटर का कपड़ा बेचा है, इसका मतलब प्रॉफिट भी 55 पे ही होना चाहिए। और प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस ऑफ 55 माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 55। अगर 55 मीटर का कपड़ा बेचा है तो 55 मीटर का ही कपड़ा लेके आए होंगे, तो ये नंबर ऑफ आइटम्स हमने मल्टीप्लाई कर दी हैं। अब आप देखिए प्रॉफिट जो हो रहा है वो दिया हुआ है आपका इस बार सेलिंग प्राइस के टर्म में, ये ध्यान देना है सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट जो है इस बार सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर ऑफ क्लोथ है, और यहाँ पे ये 55 है, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 55 है। अब इसका बेसिक मतलब यही है ना कि 11 चीज़ों का सेलिंग प्राइस 55 चीज़ों के सेलिंग प्राइस माइनस 55 चीज़ों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। लिखा मैंने ऐसे समझाने के लिए। अब ये 55, या इसको इधर ले लो, तो 55 चीज़ों का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 55 चीज़ों के सेलिंग प्राइस माइनस, ये इधर चला जाएगा 11 चीज़ों का सेलिंग प्राइस। तो ये आ जाएगा 55 माइनस 11 कितना आ जाएगा, 44 चीज़ों का आपका सेलिंग प्राइस। तो ये बन गया 55 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 44 सेलिंग प्राइस। आप जानते हैं ये मल्टीप्लाई है, क्योंकि एक चीज़ का आइटम है तो 55 का मल्टीप्लाई होगा, एक चीज़ का सेलिंग प्राइस तो 44 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतनी चीज़ों का टोटल। तो स्टेटमेंट बेसिकली ये बन गई कि 55 चीज़ों का कॉस्ट प्राइस 44 चीज़ों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, जो कि प्रीवियस टाइप हो गया जो हमने लास्ट क्लास में किया था। तो 5 से चला जाएगा 11 से चला जाएगा 5 टाइम्स, और 4 से चला जाएगा 11 4 ज़ा 44। तो कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस ये मल्टीप्लाई है, तो ये यहीं पे रहेगा, ये नीचे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 4 है और सेलिंग प्राइस 5 है। तो एक का हमें प्रॉफिट हुआ, और ये प्रॉफिट हो गया, इनका डिफरेंस ये हो गया प्रॉफिट। और आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस 4 है, और 1/4 इंटू 100 आप अच्छी तरह से जानते हैं 25% होता है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ये हो गया इसका कॉन्सेप्चुअल वे। अब इसको शॉर्ट में अगर करें तो अब देखिए यहाँ पे सेकेंड ट्रिक हमारी आएगी, जिसमें कि प्रॉफिट अगर सेलिंग प्राइस पे होता है। देखिए प्रॉफिट अगर सेलिंग प्राइस पे हो रहा है तो इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे आप 11 तो लिखोगे क्योंकि ये तो प्रॉफिट है, लेकिन ये अब प्रॉफिट है और यहाँ आपको क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस पर। ये क्या है, ये आपका इस बार कॉस्ट प्राइस पे नहीं हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे हो रहा है ना। तो अब आप देखो, अगर आप 55 मीटर का कपड़ा बेचते हो, है ना, और आपको प्रॉफिट हो रहा है 11 मीटर का, इसका मतलब सेलिंग प्राइस आपका 55 रहा होगा और प्रॉफिट ये रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 44। तो यहाँ सीधा लिख सकते हो 44, और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये आ गया आपका 1/4, जो कि आ गया 25%। ठीक है, 1/4 कितना हो गया, 25%। मैं फिर से बोलता हूँ, आपने मान लिया कि 55 मीटर का क्लोथ आपने बेचा, मान लेते हैं 1 मीटर की वैल्यू 1 रुपये, तो 55 रुपीज़ का आपने बेचा। ठीक है, प्रॉफिट हुआ आपको 11 मीटर ऑफ क्लोथ, तो 1 मीटर सेलिंग प्राइस की वैल्यू 1 रुपये थी, तो आपने
11 मीटर सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 11 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा भाई? जब 55 मीटर बेचा, प्रॉफिट 11 का हुआ, तो कॉस्ट प्राइस तो इससे कम रहा होगा ना। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है सेलिंग माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट अगर 11 है, कॉस्ट प्राइस निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 44 रखना पड़ेगा ना, तभी तो यहाँ पे 11 आएगा। तो इसी वजह से आपका ये कॉस्ट प्राइस 44 है। तो आंसर होगा 11/44 इंटू में 100। तो ये इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका हो गया, 1/4, दैट इज 25%। यहाँ पे देखो 44 मीटर था, कॉस्ट प्राइस के टर्म में था, तो आपने बस ये ध्यान रखना है ये प्रॉफिट ऊपर आ गया। अगर ये कॉस्ट प्राइस के टर्म में होता है तो ये जितना मीटर आपने यहाँ पे लिया होता है वही नीचे आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये सेलिंग प्राइस के टर्म में होता है, जैसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ, तो आपने ये प्रॉफिट तो ऊपर लिखा, यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 55 माइनस 11, तो 44। तो बाकी इंटू 100 आप कर लेते हो। ये इस तरह से ध्यान रखना है। कहते हैं 24 आर्टिकल सेल करने के बाद, 24 आर्टिकल सेल किए, तो 24 आर्टिकल खरीदे भी होंगे, और इस बार क्या हुआ है? आपका लॉस हुआ है। तो लॉस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। तो लॉस भी 24 आर्टिकल पे ही हुआ होगा, ठीक है। अगर 24 आर्टिकल पे लॉस हुआ होगा, तो कह रहे हैं जो लॉस है वो सेलिंग प्राइस के टर्म में है। सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 24, आप जानते हैं इसका एक्चुअल मतलब है 24 कॉस्ट प्राइस माइनस 24 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5 सेलिंग प्राइस। तो अब ये सेलिंग प्राइस यहाँ जाएगा, तो ये बन जाएगा 24 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 29 सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 29/24। तो आप देख सकते हो कि 29 कॉस्ट प्राइस है, 24 आपका सेलिंग प्राइस। तो लॉस हो रहा है 5 का, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकलेगा। लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस कितना हो रहा है? 5, और कॉस्ट प्राइस 29 है, तो इंटू 100, तो ये आ गया। अब आप जानते हो 29 टू ज़ा 58 होता है, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो 20 से कम ही होगा। सारे ऑप्शन है, चेक कर लेते हैं। तो 29 1 ज़ा 29, और फिर मिलेगा आपके पास में ये 210। तो 29 मुझे लगता है 7 से चला जाएगा, 7 9 ज़ा 63, 203। तो 17.24 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इस वजह से ये बेसिक हो गया, आप इससे इसको समझ सकते हो क्वेश्चन में क्या चल रहा है। अब अगर इसको थोड़ा फास्ट करें, तो देखिए इस बार क्या है? लॉस है सेलिंग प्राइस में। तो ट्रिक मैंने आपको क्या बताई? अगर कॉस्ट प्राइस के टर्म में दिया है तो स्ट्रेट आ जाता है, बट अगर सेलिंग प्राइस के टर्म में दिया है तो आप इसको सीधे लिखते हो। तो प्रॉफिट कितना है? 5 आर्टिकल, ठीक है। या सॉरी, लॉस कितना है? 5। अब लॉस के टर्म में कॉस्ट प्राइस क्या होता है? तो आप जानते हो लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें तो ये होता है लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस कितना है? 24, है ना। तो भाई सेलिंग प्राइस कितना है? 24, लॉस हो रहा है 5 का, तो कॉस्ट प्राइस बनेगा 29। तो यहाँ लिखेंगे 29 और इंटू 100 करेंगे, तो ये कॉस्ट प्राइस बन जाता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17.24। ठीक है, ये बिल्कुल सेम टाइप है, बट यहाँ लॉस हो रहा था। पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में यहाँ आपको प्रॉफिट हो रहा था। तो आपने ध्यान दिया हमने क्या किया? हमने यहाँ पे जब जब भी आपका प्रॉफिट लॉस सेलिंग प्राइस के टर्म में होगा, तो ऊपर तो वही आ जाएगा 11, और नीचे हम क्या बनाएंगे? हमेशा कॉस्ट प्राइस बनाएंगे। हालांकि जब कॉस्ट प्राइस के टर्म में होगा तब हम ऐसा नहीं करते, तब हम स्ट्रेट लिख देते हैं। देखो ट्रिक यही है, जैसे ये है। तो यहाँ पे क्या था? सीधा कॉस्ट प्राइस के टर्म में था। तो ट्रिक यही है कि 12 और ये जो नंबर ऊपर लिखा होता है ये नीचे लिख दो। अगर कॉस्ट प्राइस के टर्म में हो प्रॉफिट लॉस तब सीधा लिख दो। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस के टर्म में हो तो नीचे क्या बनाना है? आपने कॉस्ट प्राइस बनाना है। जैसे इस केस में क्या था? ये 11, और कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ये सेलिंग प्राइस है 50, मतलब सेलिंग 55 है, तो कॉस्ट प्राइस 44 था। इस केस में अगर देखें यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे क्या है? लॉस है। तो भाई ये तो ऊपर आ गया, लेकिन ये आपका 24 सेलिंग प्राइस है, और 5 का नुकसान भी हो गया। इसका मतलब बेचे होंगे 29। आप खुद ही कॉमन सेंस लगाओ, 24 आर्टिकल पे लॉस हुआ है बेचने पे, और लॉस कितने का हुआ है? 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। इसका मतलब 29 आर्टिकल उसने खुद ने खरीदे होंगे, इसलिए आंसर हो गया आपका 5/29। फर्दर इसको आपने सॉल्व कर लिया था, ऑप्शन आ गया था डी। मीटर का कपड़ा बेचा और लॉस हुआ, और सेलिंग प्राइस के टर्म में हुआ, तो आपने करना क्या है? अब स्ट्रेट करते हैं। आपने लिख दिया ये लॉस सीधा, और अब देखो कॉस्ट प्राइस हमें चाहिए होता है, हम जानते हैं। तो कॉस्ट प्राइस
अब इस बार लॉस हुआ है, फिर से वही, लॉस क्या होता है, कॉस्ट माइनस सेलिंग, तो कॉस्ट होता है लॉस प्लस सेलिंग। तो यहाँ 35 और लॉस कितने का है, 12 का, तो ये आएगा 47 और इंटू 100, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 1200/47। अब आप जानते हो 47 अप्रॉक्सीमेटली, ये आपका 47 टू ज़ा 94, तो 94 है, तो ये आपका 6 और 22 60 बचेगा। तो 47 5 से ही जाएगा, है ना, 45 है 200, 235, तो ये आ जाएगा 25 पॉइंट समथिंग, विच इज़ ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस के टर्म में था तो सीधा लॉस लिखा, और नीचे हम क्या बनाते हैं, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस होता है लॉस प्लस सेलिंग प्राइस, तो ये हमने सीधा बना दिया और सॉल्व कर लिया। बाकी बेसिक से भी आप इसको कर सकते हैं, जैसे सेलिंग प्राइस ऑफ 35, तो अगर लॉस हुआ है तो वो भी आपका 35 आइटम पे ही हुआ होगा लॉस, है ना, लॉस ऑन 35 आइटम इक्वल टू 35 आइटम का कॉस्ट प्राइस माइनस से, तो लॉस ऑन 35 आइटम दिया हुआ है सेलिंग प्राइस के टर्म में, तो ये हो गया 12 चीज़ों के सेलिंग प्राइस के बराबर, और 35 चीज़ों का कॉस्ट प्राइस माइनस 35 चीज़ों का सेलिंग प्राइस, अब ये सेलिंग प्राइस यहाँ चला गया, तो 35 चीज़ों का कॉस्ट प्राइस ये इधर चला गया, तो ये बन गया 47 टाइम्स सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशियो बनता है 35/47। तो आप देख सकते हो यहाँ 12 का गैप है, कॉस्ट प्राइस है 47, और हम करेंगे इंटू 100, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फिर से हमारा आंसर सेम यहाँ पे आ जाएगा। 17 बॉल बेचने पे इतने रुपए में, अब क्या होगा, ये नेक्स्ट टाइप है जिसमें कि प्राइस भी मेंशन होता है, क्वांटिटी तो है ही, प्राइस भी है साथ साथ में। ठीक है, लॉस इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे आपका अब देखो लॉस किसके टर्म में है, कॉस्ट प्राइस के, तो अब हम सीधे लिखेंगे ये आपका कॉस्ट प्राइस जो आपका लॉस है, और इस बार क्योंकि स्ट्रेट लॉस कॉस्ट प्राइस के टर्म में है, तो जितना क्वांटिटी ऊपर लिखा होता है वही, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है प्रॉफिट लॉस परसेंट निकल जाएगा यहाँ से इंटू 100, पर पूछा नहीं है लॉस परसेंट, अगर पूछता तो हम ऐसे कर लेते, बट ये पूछा नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसका मतलब अब ये लॉस है, तो लॉस ये है, और ये क्या है, ये है आपका कॉस्ट प्राइस। अब आप देखो, अगर 17 आपका कॉस्ट प्राइस है, 5 लॉस है, तो 12 आपका सेलिंग प्राइस रहा होगा, सेलिंग प्राइस 12 रहा होगा ना, क्योंकि लॉस हो रहा है 5 का, तो 12 की वैल्यू दी हुई है 720, क्वांटिटी बेचने में 720, बेसिकली जो हमारा 12 है वो यहाँ पे 720 है, तो एक की वैल्यू 60 होगी, एक क्वांटिटी बेचे तो 60 रुपये लगता है, हमें बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ बॉल, तो 17 क्वांटिटी बेचने में कितना, तो 17 इंटू 60 यानी कि 1020 हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ क्या हमने किया, क्योंकि लॉस कॉस्ट प्राइस के टर्म में था तो सीधे हम लिख सकते हैं 5, और क्वांटिटी हम जितनी होती है वही लिख देते हैं, तो और इस केस में ये लॉस परसेंट था, तो ये लॉस हो गया और ये कॉस्ट प्राइस होगा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि क्यों ऐसा होगा, है ना। अगर अभी भी डाउट है तो आप देख सकते हो, जैसे लॉस होगा 17 बॉलों पे, तो वो होगा कॉस्ट प्राइस 17 बॉलों का माइनस सेलिंग प्राइस 17 बॉलों का, और आप जानते हो लॉस दिया ही हुआ है आपका कॉस्ट प्राइस में, तो लॉस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बॉल माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल। अब ये 17 ये इधर चला जाएगा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल, अब ये कॉस्ट प्राइस है, इसका मतलब है 5 इंटू CP, इसका मतलब है 17 इंटू CP, तो ये 17 CP में से 5 चला गया तो 12 CP बचेगा, तो ये बन गया 17 चीज़ों का सेलिंग प्राइस आपका 12 चीज़ों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो हो जाएगा 12/17, तो आप देख सकते हो कॉस्ट प्राइस 17 आया है और सेलिंग प्राइस 12 आया है, इसी वजह से हमने वहाँ पे कॉस्ट प्राइस 17 लिखा है दोस्तों। ठीक है, तो सीधा, तो देखिए 5 यहाँ पे आ गया और कॉस्ट प्राइस आ गया 17, तो ये कॉस्ट प्राइस ये लॉस, तो सेलिंग प्राइस होगा 12, भाई ये कॉस्ट प्राइस है, तो 12 की वैल्यू दी है 720 रुपये, तो एक की वैल्यू 60 रुपये। अब पूछा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ बॉल, तो 17 की वैल्यू होगी 17 इंटू 60 यानी कि 102 रुपीज़, 1020, दैट इज ऑप्शन बी। कहते हैं 17 कॉपी बिकी हैं इतने में, जिसमें कॉस्ट प्राइस के टर्म में गेन हो रहा है, फिर से, तो अगर गेन हो रहा है तो ये प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल जाएगा 4 अपॉन कितनी कॉपी है, 17। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई, 17 कॉस्ट प्राइस था, 4 प्रॉफिट हुआ तो 21 होगा, यहाँ 21 की वैल्यू कितनी रुपीस दी हुई है, 1050 रुपीज दी हुई है, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 50 रुपये, 17 की वैल्यू
हो जाएगी 17 × 50, यानी कि 17×5 = 850, 85 होता है। 17×5 = 85 और एक जीरो 850, तो आंसर हो गया आपका 850, विच इज़ ऑप्शन बी। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर कॉस्ट प्राइस के टर्म में तो सीधे लिख दो उठा के, ठीक है, क्वांटिटी को, यही हमारा ट्रिक है। अब उसी ट्रिक पे एप्लीकेशन क्या आ रही है, रुपीज़ की आ रही है। प्राइस दिया हुआ है, प्राइस सेम है, और यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे प्राइस जो है वो दिया हुआ है ना, तो इन सब में प्राइस दिया, पहले प्राइस नहीं था हमारे पास, सिर्फ क्वांटिटी थी। तो 14 वॉचेस का कॉस्ट प्राइस सेम है, सारी वॉचेस 540 में बिकी हैं। अब प्रॉफिट हुआ कॉस्ट प्राइस में, तो आप जानते हो जैसे ही प्रॉफिट हुआ, ये 4 और 14 वॉचेस थी, तो ये प्रॉफिट और ये कॉस्ट प्राइस, तो ये बन गया दोस्त 2/7। अब अगर दो प्रॉफिट हुआ, 7 कॉस्ट प्राइस था, तो 9 आपका यूनिट सेलिंग प्राइस रहा होगा, जिसकी वैल्यू दी हुई है कि 540 रुपी। और एक 540 की है, तो एक कितने की है, 9×6 = 54, तो एक 60 रुपए की है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच तो ये 7 है, तो भाई 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7×60, दैट इज 420, विच इज ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया टाइप है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, आप इसको छोड़ के मत जाइएगा। सिमिलरली 12 वॉचेस का कॉस्ट प्राइस सेम है, इतने की बिकी। अब देखो लॉस हुआ कॉस्ट प्राइस के टर्म में, तो जैसे ही कॉस्ट प्राइस आ गया, हमारा काम आसान हो गया, 2/12, तो ये हो गया 1/6, ये लॉस होगा, ये कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अब लॉस है, तो 5 रुपये रहा होगा, जिसकी वैल्यू दी हुई है 275 रुपीज़। तो एक की वैल्यू हो गई है आपकी 55 रुपी। तो बोला है 12 वॉचेस, तो 12 वॉचेस, तो ये 6 है, तो हमने यहाँ पे 12 को 6 कर लिया था, तो हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस 6 का निकलेगा, तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 55×6, जो कि हो जाएगी 50×6, 300, और 5×6 30, तो 330, विच इज ऑप्शन डी। तो कॉस्ट प्राइस के टर्म में हो तो बहुत ही आसान है, बस इसको लिख के इक्वेट कर देना है सेलिंग प्राइस को निकाल के। अब सेलिंग प्राइस को इक्वेट क्यों करें, क्योंकि दिया हुआ है भाई, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है प्राइस वाइज, ठीक है, इसलिए सेलिंग प्राइस को इक्वेट कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस दिया होता तो कॉस्ट प्राइस हम इक्वेट कर लेते, बट यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो कहते हैं 18 वॉचेस का कॉस्ट प्राइस सेम है, सारी वॉचेस 648 में बिकी हैं, और लॉस हुआ, इस बार लॉस हुआ सेलिंग प्राइस के टर्म में। तो ध्यान देंगे, सेलिंग प्राइस के टर्म में जब भी लॉस होता है, तो जो भी क्वांटिटी होती है वो इस तरह से लिखी जाती है। ये ऊपर लॉस हो गया, और नीचे, अब देखो नीचे हम कॉस्ट प्राइस बनाते हैं, तो 18+4 यहाँ पे 22 हो जाएगा, ये हमें करना पड़ेगा। अब इसको समझने के लिए आप इसको ऐसे समझो, देखो लॉस जो है वो होगा 18 वॉचेस पे, तो लॉस होता है कॉस्ट प्राइस, तो 18 वॉचेस खरीदी होंगी और 18 वॉचेस ही बेची होंगी। यहाँ पे एक चीज़ का प्राइस एक है, तो 18 से मल्टीप्लाई करने पे वो उतना मल्टीपल हो जाएगा। तो लॉस 18 चीज़ों का दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 के बराबर, तो 4 सेलिंग प्राइस, यहाँ है 18 कॉस्ट प्राइस, और यहाँ है 18 सेलिंग प्राइस, तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 22 × 4, और ये 18, और ये 18 कॉस्ट प्राइस, तो ये बन जाएगा सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशियो बन जाएगा 18/22, जो कि हो जाएगा 9/11। तो आप देख सकते हो लॉस हो क्यों रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 11 है और सेलिंग प्राइस 9 है, ठीक है। तो लॉस 2 का है, किस पे, 11 पे, तो 2/11 आ रहा है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे डायरेक्ट भी बोल रहे थे, तो ये लॉस है और ये कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 9 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस होगा 9 यूनिट्स, है ना। तो 9 की वैल्यू दी हुई है 648 रुपीज़, तो एक की वैल्यू हो गई आपकी 72, 9×7 = 9×2, और पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, तो कॉस्ट प्राइस है हमारी 11 यूनिट्स, तो 11 यूनिट्स की वैल्यू होगी कॉस्ट प्राइस की 11×72, दैट इज, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 792। 11 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट भी आपको पता है कि 7 और 2 के बीच में इनका सम लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 792। तो इसका कॉन्सेप्चुअल मेथड हो गया, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, कि जैसे आपने देखा लॉस सेलिंग प्राइस के टर्म में दिया हुआ है, तो हम ये लिखते हैं 4, और अब कॉस्ट प्राइस बनाने के लिए हम इनको, अब देखो ना लॉस हो रहा है, 18 वॉचेस बेची है ना, ऑल वॉचेस सोल्ड। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, लेकिन ये लिखा है कि कॉस्ट प्राइस सेम है और सारी वॉचेस बेच दी। तो अगर 18 वॉचेस बेच दी और इस 4 वॉचेस के लॉस के बराबर लॉस होता है, तो भाई खरीदी कितनी होंगी, ज़्यादा ही खरीदी होंगी ना, तो इसलिए यहाँ पे 22 आएगा, ठीक है। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अर्लियर क्वेश्चन में यहाँ पे
लैंग्वेज कुछ इस तरह से थी, देखो यहाँ पे इस टाइप से थी जब हम करते थे लॉस इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस ना, तो यहाँ पे लैंग्वेज कुछ ऐसी थी, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि 35 मीटर का क्लोथ था, लॉस इतने का हुआ। तो यहाँ पे भी हम यही करते थे, कॉस्ट प्राइस निकालते थे, बट यहाँ पे सेलिंग प्राइस पूरे का दिया हुआ है कि 35 के 35 को बेच दिया। यहाँ पे भी यही है, लैंग्वेज ट्विस्टेड है लेकिन सेंस वही है। यहाँ पे आप देखो लिखा ना ऑल वॉचेस सोल्ड, तो ये भी वही है कि सारी आपने जो क्वांटिटी थी वो सारी बेच दी है। तो यहाँ पे देखो ऑल वॉचेस सोल्ड, सब में यही है। तो इसी वजह से यहाँ पे हम 18 जो है वो सेलिंग प्राइस मानेंगे, ठीक है। तो ये 4 अपॉन में ये 18 + 4 आपका 22 हो गया। तो इसको फिर फर्दर आपने इसको सॉल्व कर ही लिया था, ये 2 ये 11, तो ये लॉस ये कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हो गया 9, 9 की वैल्यू हमें दी हुई थी, तो 1 की वैल्यू 72 और 11 की वैल्यू 792, विच इज ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, इसमें आपको लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस के इक्वल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस के इक्वल। कहता है आर्टिकल बेचे हैं जिसका प्राइस है 21, लेकिन लॉस परसेंट हुआ है जो कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और ये कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो आप देखो ये कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे तो कॉस्ट प्राइस का स्क्वायर बनेगा, तो मतलब इसको अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो ये बन जाएगा, लॉस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। इसको आप सॉल्व करो, यहाँ पे 21 दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस 21 अपॉन कॉस्ट प्राइस, अब 100 को यहाँ ले आते हैं तो कॉस्ट प्राइस अपॉन 100, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 100 कॉस्ट प्राइस माइनस 2100 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस का स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हो, ये एक अच्छी खासी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको इधर लेके जाएंगे, 100 कॉस्ट प्राइस माइनस 2100 इक्वल टू 0। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। बट ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, आंसर मैं निकाल के बता देता हूँ। मान लेते हैं अगर कॉस्ट प्राइस एक्स हो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100 एक्स माइनस 20, ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, ये यहाँ माइनस है, तो प्लस 2100। अब इसको सॉल्व करते हैं, 100 हमें चाहिए जो कि डिफरेंस हो। आप देखो इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है ना। तो अब इसके बाद जैसे सपोज क्वाड्रेटिक नहीं हो रही तो आप इतना भी कर सकते हो कि चलो ऑप्शन उठा के रख लो, तो कौन सा ऑप्शन सॉल्व इसमें रखें कि आंसर आ जाए। अगर रख के देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास में अ, अगर आप 30 का स्क्वायर करते हो तो 900, और ये 100 इंटू 30, और ये 2100, तो आप देखो ये 900 और ये 2100। तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका 3000 होगा यहाँ पे, 3000। तो ये बन जाएगा आपका माइनस 2100 और ये 21, तो इससे आंसर आ गया। तो चलो अगर आप क्वाड्रेटिक बना भी रहे हो तो क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है तो हम इससे नहीं जाएंगे, हम सीधा ऑप्शन उठा के रख लेंगे। तो एक तो मेथड ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि आप सीधा, आपको फॉर्मूला पता है, आप सीधे रखो। कहा है कि लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो मान लेते हैं ये एक्स है कॉस्ट प्राइस, तो लॉस परसेंट होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और ये कहा ही है कि कॉस्ट प्राइस के इक्वल है तो ये भी इक्वल टू एक्स हो गया। अब यहाँ अगर आप 30 रखोगे तो आंसर आ जाएगा 30 माइनस 21 अपॉन 30 इंटू 100, तो ये आ गया 9/30 इंटू में 100। तो थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 30, जो कि x के इक्वल है, तो x हमने 30 रखा था, तो आप देख सकते हो 30 रखने से हमारा बहुत जल्दी इसमें आंसर आ गया। तो ऑप्शन से करना है, सीधा सीधा लॉस परसेंट को कॉस्ट प्राइस के इक्वल करके ऑप्शन से आपने कर लेना है। इसी पे बेस्ड और एक करते हैं, सेलिंग प्राइस दिया है 96 और प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, इस बार प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? ये होता है कॉस्ट प्राइस, मान लेते हैं एक्स है, तो ये होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया है 96, कॉस्ट प्राइस एक्स है, अपॉन एक्स होता है और इंटू में 100 होता है, और कॉस्ट प्राइस भी एक्स है। तो क्या ऑप्शन रखें? अगर 60 रखोगे, 96 - 60 अपॉन 60 इंटू 100 कितना आता है? 36/60, तो ये हो जाएगा 6/10 इंटू 100। तो भाई ये भी 60 के इक्वल है, जो कि हमने ऑप्शन ही उठाया था एक्स, तो ये राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट टाइप, लास्ट टाइप, एक चेयर बेचने पे आपको
लॉस परसेंट इतना बढ़ता है। देखो, तो ये आपने ध्यान रखना है, लॉस या प्रॉफिट परसेंट, ये लॉस हो या प्रॉफिट हो या उनका परसेंट हो, ये हमेशा किस पे वेरी करता है, ऑल दो कॉस्ट प्राइस पे वेरी करता है। लेकिन चेंज इन दोनों के अंदर जो चेंज होता है, लॉस परसेंट में कुछ चेंज होगा या प्रॉफिट परसेंट में कुछ चेंज होगा, वो सेलिंग प्राइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, एक चेयर है, इसको जब 370 का बेचते थे 450 के बजाय, तो उस वजह से लॉस परसेंट 8% बढ़ जाता था। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी भी चीज़ को कम का बेचोगे, देखो पहले आप 450 का बेचते थे, अब आप 370 का बेच रहे हो, इसका मतलब आप कम कर रहे हो, सेलिंग प्राइस क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो आपको नुकसान बढ़ेगा ना। इसका मतलब जो भी सेलिंग प्राइस में चेंज होता है वो डायरेक्टली लॉस या प्रॉफिट परसेंट के इक्वलेंट जाता है। जितना चेंज आप सेलिंग प्राइस में करोगे उतना ही चेंज आपको प्रॉफिट लॉस परसेंट में मिलेगा। तो मतलब कहने की बात यह है कि जो इनका डिफरेंस है 370 और 450 का, तो कितने का डिफरेंस है, 80 रुपीज़ का डिफरेंस है। ये आपका 8% के इक्वल होगा, किस चीज़ के, कॉस्ट प्राइस के। तो ये 370 और ये 450, तो इनका जो गैप है ये 8% का आपको, भाई जितने का आपने खरीदा होगा उसी में तो 8% का चेंज आ रहा है ना। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। देखो 370 पे था, आपने 400, पहले आप 450 का बेचते थे, अब आप 370 का बेच रहे हो। इसका मतलब जिस दाम पे आपने खरीदा होगा उस दाम का 8% चेंज हुआ जब ये वैल्यू चेंज हुई 450 से 370। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि 8% कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ये, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 10। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 10 × 100, दैट इज 1000, विच इज ऑप्शन सी। तो कॉन्सेप्ट ये है, लॉस और प्रॉफिट परसेंट, जितना चेंज सेलिंग प्राइस में होगा उतना ही चेंज लॉस या प्रॉफिट परसेंट में होगा। लेकिन वो किस पे होगा, वो कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट आपका कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक है, 9% ज्यादा गेन कमा लिया जब आपने एक मशीन को 880 की बजाय 1240 का बेचा। इसका मतलब ये जो गैप है, ये गेन कब बढ़ा, जब ये सेलिंग प्राइस बढ़ा। तो कितना बढ़ा वो गैप देखिए, तो ये हुआ जी आपका 6 और ये 3, तो 360 गैप बढ़ने से 9% कॉस्ट प्राइस चेंज हो गया। तो 1%, 9 4 जा 36, तो 1% की वजह से, मतलब कॉस्ट प्राइस के 1% की वैल्यू 40 रुपये है, तो पूरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 40 × 100, यानी कि 4000 रुपये, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के 3 टाइप्स जो हमने किए। आई होप आपको सेशन में मज़ा आया। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं वीडियोस को देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।